वगैरह और इन सब लोगों ने साजिश करके कल उनके गुंडे भेज के मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए। कौन कौन थे ये सादब पटेल, सरफराज बाबा, सियाद बाबा। इंदौर की ग्रीन पार्क कॉलोनी में SIR फॉर्म वितरण को लेकर जनपद सदस्य पर लोहे के पाइप से किया हमला। ग्रीन पार्क कॉलोनी में मंगलवार को BLO के साथ फॉर्म वितरण कर रहे जनपद सदस्य आबिद हुसैन पर कुछ लोगों ने लोहे के पाइप से हमला कर दिया, जिसमें जनपद सदस्य को गंभीर चोटें आई। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक जाँच कर बताया कि हुसैन के पैरों में गंभीर क्षति हुई है और उनका बुधवार को ऑपरेशन होगा। वहीं बाग पंचायत के सरपंच सोहराब पटेल ने बताया कि कॉलोनी में 136 नंबर बूथ पर फॉर्म BLO के साथ हुसैन फॉर्म वितरित करने जा रहे थे कि बीच में कुछ रहवासियों ने उन पर जमकर हमला बोल दिया। वहीं लोगों ने बीच बचाव कर हुसैन को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं घायल हुसैन ने बताया कि मेरे साथ ग्रीन पार्क में मारपीट की गई और मेरा मोबाइल छीन लिया गया। सर, मैं जनपद प्रतिनिधि हूँ, जनपद सदस्य हूँ, कलेक्टर ऑफिस में बैठता हूँ, ग्राम पंचायत बाग में काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। ये कानून नजर के इनने जो अवैध कब्जे कर रखे थे गार्डनों पे, उसको हमने छुड़वाया। सोहराब पटेल साहब हमने कलेक्टर में आवेदन देके, उसकी वजह से नफरत रखता है, नल ड्रेनेज वगैरह और सब लोगों ने साजिश करके कल उनके गुंडे भेज के मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर कर दिए। कौन कौन थे ये सादब पटेल, सरफराज बाबा, सियाद बाबा और कहते हमारा कोई पहले भी इन्होंने 2-3 बार मुझे चमकाया, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया था। लड़ाई खिटपिट तो कब से चल रही थी, इंसान भी धमकाते थे मुझे मालूम था ऐसा करेंगे। 8-10 बाहर के लोग भेजे, मेरे 30 से ज़्यादा हाथ मारे, मेरे 30-40 से ज़्यादा हाथ। मेरा मोबाइल भी छीन के ले गए सर, और मेरे पुलिस से मेरा मोबाइल तक नहीं ला के दिया अभी तक। अभी तो क्या मालूम सर कैसे बयान, कोई हेल्प नहीं हो रही है, कोई हेल्प नहीं हो रही। मेरा मोबाइल कल से छीन के ले 50,000 से ऊपर का मोबाइल OnePlus आ। में सादब पटेल के भाई थे 2, उसका भतीजा था, बाकी सब नए चेहरे थे, लेकिन साजिश इन्होंने करी। बाबा, सियाद बाबा और सादब पटेल इस पार्ट पे ये नहीं थे, लेकिन इन्होंने साजिश पूरी इन्होंने रची। 1-2 दिन पहले, इसके 1 दिन पहले भी उनसे विवाद हुआ था। अवैध कब्जे बहुत सारे कर रखे अपने खजूर वाले रोड पे गार्डन। वो कलेक्टर साहब से सबसे शिकायत करके गार्डन का काम चालू करवा दिया हमने, तो उनको करोड़ों रुपए की ज़मीन है वो। एक नारबेरी हल्का भी गार्डन हमने साफ करवाया। मैं प्रतिनिधि हूँ, रोड बनवा रहा हूँ, तो ये राजनीतिक मैटर से हमें कुछ कर नहीं पाते, तो ये ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। आपका नाम? आबिद हुसैन, जनपद सदस्य, वार्ड क्रमांक 22। एक्चुअल में जब से वो जनपद सदस्य बना है, जब से वहाँ पे उनके जो विरोधी लोग हैं लगातार उस पर खजवाए हुए हैं। अभी वो लगातार उसको हमने BLA भी बनाया था और वो SIR को लेकर BLO के साथ काम कर रहा था। अचानक कुछ लोग आए और उसके साथ बोले तो बहुत हमारे को फला लोगों ने, सबके 4-5 जो उनने नाम बताया, उनके नाम लिए, उनने बोले उनने भेजा है और आते से उनके साथ मारा पीटी चालू कर दी। और बहुत नेतागिरी और बहुत फॉर्म भर रहा है, तो और बहुत नेतागिरी कर रहा है लगातार। ये कहीं ना कहीं इसके 1 दिन पहले भी इनका विवाद हुआ था, 1 दिन पहले भी उसके साथ गाली गलौज इन लोगों ने की थी और लगातार ये उससे वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनने कल 25 तारीख को उन्होंने उनके साथ 3-3:30 बजे की घटना है ये, उनको लोहे की राड से पूरा मतलब जानलेवा हमला उन पे किया है। अगर लोग बीच बचाव नहीं करते तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो जाता। और अभी भी उनकी हालत बहुत चिंताजनक और बहुत गंभीर बनी हुई है। लगातार डॉक्टरों के हम सब उनकी निगरानी में देख रेख उनकी कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोहे की राड से उसको मारा पीटी की है। उनके तीनों पैर में कम से कम 3 से 4 फ्रैक्चर आए हैं, उसमें अलग अलग राडें डली है, कोई इसमें वो डली है। और लगातार वो SIR राजनीति में उसका कद बढ़ते हुए लोगों को हजम नहीं हो रहा था। लोग लगातार उसके पीछे लगे थे और आखिर में उसको पहले धमकी भी दी थी और आखिर में उन लोगों ने उनके साथ हरकत की है। इसने तो अभी नॉर्मल धारा में भी वो मुकदमा कायम किया है, वो भी एक तीसरे आदमी के थ्रू किया है। अभी इनके बयान है कि जो यहाँ की रिपोर्ट जाएगी उसके आधार पे अभी हमने सबसे बात की है, DCP ACP सबसे बात की है कि साहब इसमें सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से ये गुंडागर्दी खुला हथियार लेके घूम रहे हैं और नशा करके लोगों को मार रहे हैं और ये अभियान चल रहा है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, उसका नॉर्मल धारा में केस दर्ज कर रहा है उनके खिलाफ। सोहराब पटेल, सरपंच, ग्राम पंचायत बाग।
वहीं आबिद हुसैन द्वारा जिस शादाब पटेल पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, उनका कहना है मुझे राजनीति के चलते उलझाने और मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मेरा इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। इंदौर से पंकज परमार की रिपोर्ट। एक्चुअली मामला तो ये कि कल तो मैं यहाँ पर था ही नहीं। हमारे एक पारिवारिक कार्यक्रम था धार के आगे नालछा गाँव में मगजपुरा में। हम लोग वहाँ सगाई के कार्यक्रम में गए थे। मैं खुद यहाँ पर 5 सवा 5 बजे आऊँ, शायद घटना उसके पहले की है। और किन लोगों ने मारा, क्या विवाद है उसका, क्योंकि कई लोगों का पैसे वैसे का लेन देन उसका चलता है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं। और मेरा भी नाम ले रहा, लेकिन मैंने तो सीसीटीवी वगैरह सब उपलब्ध करा दे। मैं जहाँ था वहाँ का मेरा नाम भी नहीं है। नाम बताया जा रहे हैं गोलू वगैरह, वो राजनीतिक द्वेष के कारण है। कहीं भी कुछ होता है, विवाद दूसरा होता है, तो उसको राजनीतिक मोड़ दे दिए जाते हैं लोगों द्वारा। क्योंकि मैं भी और मेरी टीम लगातार क्षेत्र में लोगों के लिए काम करती हैं, जन सेवा के कार्य करती हैं। अभी SIR में भी काफ़ी अच्छा काम हमारी पूरी टीम कर रही है। BLO का काम कर रहा था, उसके बाद उसको पकड़ के मारा गया। नहीं जानकारी है मुझे। आए दिन वो किसी की भी मगजमारी इससे होती रहती है। इससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, ना मेरा कोई। मेरी को तो बदनाम और राजनीतिक दुर्भावना रखते हैं ये लोग, इसलिए बदनाम कर रहे हैं। चूँकि मैं तो यहाँ ना था, ना कहीं मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई किसी भाई का नाम उन्होंने लिखाया जरूर है। ठीक है, उसकी जांच चल रही है, अधिकारियों से हम लोग भी संपर्क में हैं। 2 दिन पहले कोई विवाद हुआ था, उसके बाद अब राजीनामा हुआ था। नहीं, ऐसा कोई विवाद या ऐसा कुछ नहीं था। वो रोज ही करता रहता है किसी ना किसी को। हमारे कई वर्कर्स जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको डराता धमकाता है। जो लड़के जो वॉलंटियर हमारे ऑफिस पे काम कर रहे हैं, हमारे वर्कर है, उनको डराता धमकाता रहता है। हमने कभी इस चीज़ को इग्नोर ही करा हमेशा, क्योंकि हम लोग लड़ने और लड़ाई वाले लोग नहीं हैं। ये पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा बांक पंचायत, ग्रीन पार्क, नूरानी नगर और शहर के भी तमाम लोग जानते हैं कि हम लोगों का मकसद। मेरे ऊपर आज तक कभी कोई एक FIR नहीं हुई है, ना मेरे खिलाफ कभी किसी ने पूरे क्षेत्र से कोई आवेदन दिया है, ना मेरे भाइयों पे किसी पर कोई आवेदन या कोई FIR होगी। और लेकिन जो लोग मेरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनके एक बार आप आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल लेंगे तो शायद आपको काफ़ी अच्छे से बता पाएंगे कि कितने रिकॉर्ड इन लोगों के नाम पर है। क्या आबिद के खिलाफ भी कोई मामला है दर्ज? बहुत सारे रिकॉर्ड है उसके नाम में। 307 की भी एक कार्रवाई चल रही थी, अभी कुछ मामलों में उनने वो कराया है कोर्ट से। तो इसके पुराने रिकॉर्ड जब आप चेक करेंगे तो देखिएगा आपराधिक रिकॉर्ड कितना है। और जो लोग सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ लिख रहे हैं कि इस तरीके गुंडागिर्दी और ये हो, तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड देखे, बॉन्ड अवर कौन है, जिला बदर की कार्रवाई किस पे होने वाली है, क्या है, ये उन लोगों को देखे जो इस क्षेत्र की शांति भंग करना चाहते हैं। क्योंकि अच्छा काम होते उन लोगों को सहन नहीं होता है, ना खुद करते हैं ना करने देते हैं। बाकी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। और ना ही मेरे किसी परिवार वालों पर या मुझ पे कभी किसी ने मेरे खिलाफ आवेदन भी दिया हो, FIR तो दूर की बात है। ना मेरा कभी इंटेंशन क्षेत्र में ऐसा रहा या किसी से भी मैंने विवाद किया हो, या ऐसा कोई मेरा रीज़न कभी रहा ही नहीं है। पूरी संपूर्ण बांक पंचायत या इंदौर शहर में कहीं पर भी आप सर्च करेंगे, मेरे खिलाफ कभी कोई इस तरह का आवेदन भी नहीं होगा जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपका नाम? शादाब पटेल, ग्राम पंचायत बांक राव, विधानसभा इंदौर।